गुड मॉर्निंग सर इसे 15 दिन तक साइन करने के लिए बोला गया है। गुड मॉर्निंग सर। साइन किया उसने? कंडीशनल बेल की फाइल में साइन किया। कहाँ से आया था? चेन्नई से सर। चेन्नई से? फाइल में यही लिखा है। वो तो हमारे किसी गांव वाले से बात कर रहा था। वापस बुलाओ उसे। ओ भाई साहब इधर आओ, हमारे इंस्पेक्टर साहब आपसे मिलना चाहते हैं। नमस्ते सर, क्या हुआ? नाम क्या है? शंकर सेठ। बाप का नाम? बाप का नाम बाप का नाम याद नहीं आ रहा? क्यों, तुम्हारी माँ ने बताया नहीं? आईडी दिखाओ। सर जाने दो ना, हम लोग गौरी शंकर के आदमी हैं। अरे आपको क्या करना है? साइन से मतलब है ना, शंकर सेठ करे मैं करूं। सर जी मेरा नाम गौरी शंकर है, आपने बुलाया हम चले आए। मेरा बोलबाला तो पूरे देश में चल रहा है, मंत्री से लेकर संतरी तक सबके साथ उठना बैठना है। सब लोग मुझे अपना अजीज समझते हैं, इसलिए मुझे उनका काम करना पड़ता है। उनकी खुशी में सबकी खुशी है, उसके लिए तो मैं किसी भी हद को पार कर सकता हूँ। पूछिए इससे। शंकर सेठ कहाँ है? अरे वो तो चेन्नई में है, अब हर दिन साइन के लिए यहाँ तो नहीं आ सकते। साइन ये करे या वो करे, क्या फर्क पड़ता है? फर्क आमदनी से पड़ रहा है। उठाई से 9:30 बज रहे हैं। 3 घंटे में तेरा शंकर सेठ मुझे इस पुलिस स्टेशन में चाहिए। 3 घंटे में कैसे आएंगे? चल के आए, दौड़ के, ट्रेन से या फ्लाइट से, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। 3 घंटे के अंदर मेरे सामने होना चाहिए, और अगर नहीं आया तो उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकालकर खुद चेन्नई जाकर उसे घसीटता हुआ यहाँ ले आऊंगा। ट्रेन लेट हो गई, फ्लाइट छूट गई, मौसम खराब था, रास्ते खराब थे, ट्रैफिक जाम था, पेट में दर्द, सिर में दर्द, उल्टी, लूज मोशन, कॉन्स्टिपेशन, कोई बहाना नहीं चलेगा। कहना सिंघम ने बुलाया। जा। Thank you. Have a nice day. किधर है कल का इंस्पेक्टर? बस आते ही होंगे। उसने बोल शंकर सेठ आया। अरे कौन है ये जो इतना उछल रहा है? सर यही है वो सिंघम। आइए सर। ये सफेदी की चमकार कौन है? यही शंकर सेठ है। तो साइन लेकर भेज दो। यहाँ सर पकड़ के क्यों बैठा? सर इसने कहा कि आपको मिले बगैर नहीं जाएगा। औकात क्या है तेरी? पता भी मैं कौन हूँ? जानता है हमारी पहुंच कहाँ तक है? चिल्ला मत, क्रिमिनल है तू। तेरी केस रिपोर्ट पढ़ी है मैंने। तूने एक बुढ़े को धमकी दी और उसने खुदकुशी कर ली। तू ही शंकर सेठ है, इसका क्या प्रूफ है? आईडी दिखा तेरा, दिखा। तू तो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था, अब क्या हुआ? बेटा कुछ लफड़ा तो बता, इसे यहीं पे गाड़ देंगे। ये छोटा मोटा गुंडा है, मैं संभाल लूंगा। आप लोग जाइए यहाँ से। क्या छोटा मोटा गुंडा है? हाँ। गाड़ियाँ भर के लोगों को लेके आए, हम भी 10 ट्रक हथियार भर कर लाए। अरे चाचा, आप राई का पहाड़ बना रहे हैं, जाइए यहाँ से। देखो बेटा, आज अगर इसने कोई बवाल किया तो ये अपने पैरों पे वापस नहीं जाएगा, 4 कंधों पर ही जाएगा। मैं कह देता हूँ, हम बाहर ही बैठे। क्या तमाशा लगा रखा है? कोई कुछ भी बोला चला जा रहा है। मैं कोई मंदिर का घंटा जो बजा रहा है। और इसके चमचों को बाहर निकालो यहाँ से। बाहर निकालो, बाहर निकालो। सुन रे छोरे, हमारी एक आवाज से थारी खाट खड़ी हो जाएगी। अभी की अभी काट कर रख दूंगा, अभी की अभी। तुम्हारे ससुर की गाड़ी है क्या? रुक जाओ। क्या कर रहे हो? रुक जाओ। कोई हमारे गांव में आकर तुम्हारी बेइज्जती करे ये हम सह नहीं सकते। पूरा गांव तुम्हारे साथ है, तुम बस आवाज दो। शांत हो जाओ, मैंने कहा शांत हो जाओ। गांव वालों ने जमा करके मन्ने डरा रहा है तो। भाई लोग बावरे हो गए, निकलने में ही भाई है। किशन क्या कर रहे? गाड़ी से उतर। सिंघम भाई चाहो तो मुझे जेल में डाल दो, लेकिन आज जैसे मैंने सलिया इसकी गाड़ी में घुसाया वैसे मैं इसके अंदर डालूंगा। सिंघम भाई बोलो तो काटना शुरू करूं। सुन लिया तूने, देख लिया तूने, समझ गया तू। तूने आवाज लगाई तो ये लोग जमा हो गए, मैंने दहाड़ लगाई तो क्या होगा जानता है? तेरी गीदड़ भपकियों से सिंघम नहीं डरता। तूने क्या सोचा मामूली सा इंस्पेक्टर होगा, गांव में जाके डराऊंगा धमकाऊंगा तो डर जाएगा? इसी मिट्टी से पैदा हुआ हूँ, यहाँ पीछे खड़े हर एक आदमी से मेरा रिश्ता है, ये मेरे अपने हैं। तूने मुझे छुआ तो ये तेरे टुकड़े टुकड़े करके तुझे चील कौओं को खिला देंगे। चुपचाप रजिस्टर पर अंगूठा लगा और दफा हो जा। वायदा।
अगले 14 दिन भीगी बिल्ली की तरह आके अंगूठा लगाना, क्योंकि मेरी हटेगी तो सबकी फटेगी। अरे गुस्सा थूक दीजिए भाई, गुस्सा थूक दीजिए। इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अरे कल का छोकरा नया नया पुलिस वाला बना है, उसे देख लेंगे भाई। अरे तू भाई को समझाना, बैठिए ना गाड़ी में। ये कांच के मारे वास्ते बचा के रखा था। पता कर लियो भाई, उसकी पोस्टिंग दूसरे शहर में हुई है। सीएम मदद कर सकता है हमारी। उससे क्या होगा? उसकी पोस्टिंग अपने शहर में। उस खाकी वर्दी ने हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाई, अब हम उसकी उड़ाएंगे। तुम दोनों को अगले साल वापस आना ही होगा। काव्या, अपने गले की चेन का ख्याल रखना। पापा के सामने सारा सामान आ गया। हाँ, सब आ गया सब। सुनो रोशन, रास्ते में अपनी जो देवी का मंदिर आता है वह दर्शन करते हुए जाना। हाँ? पिछली बार नहीं गए थे तुम। अभी हर साल यहाँ आते रहना। हाँ बाय, जरूर। ऐसा ही इंतजाम अगले साल भी करना। क्या रोशन भाई, अभी अभी आए और अभी जा भी रहे हो? अरे भाई थोड़े दिन हमारे पास और रुक जाओ। किसी काम से मुझे। अरे काम तो पूरी जिंदगी करना है, लेकिन आपको हमारी बेटी की शादी में जरूर आना होगा। हाँ जरूर आऊंगा। लड़का क्या कर? अरे अच्छे घर का है, अच्छा कमाता है, पुलिस में है। अपना दामाद बनाने के लिए पुलिस वाला ही मिला तुम्हें? क्यों भाई? बड़े कामचोर, निकम्मे और रिश्वतखोर होते हैं। देखो जरा सोच समझ कर बोलो। पुलिस वालों का काम होता है कानून की रक्षा करना। इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनके सर पर होती है और तुम कहते हो वो कुछ करते ही नहीं। कुछ भी बोलने से पहले 1000 बार सोचा करो। मैं तो ऐसे ही बोल गया। तुम ऐसे ही सबके सामने कुछ भी कैसे बोल सकते हो? तो मैंने क्या गलत कह दिया? मेरा बेटा पुलिस में है। जो आदमी खुद गलत काम करता है उसे ही पुलिस वाले पसंद नहीं आते। तुम ये ऊल जुलूल बातें जाके शहर में करो। हाथ मत लगाना मुझे। सब किए कराए पर पानी पी दिया। दीदी वहाँ देखो। तुम्हारी भी 2 बेटियां हैं। एक की शादी पुलिस वाले के साथ ही होगी, देख लेना। जिन पुलिस वालों को तुम गालियां दे रहे हो, आज उनकी वजह से ही तुम महफूज हो। वो तो अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं, पर ये सब तुम कहाँ समझोगे? आदमी की सोच ही बताती है कि वो सही है या गलत। तुम कह रही थी कि तुम मेरी शादी रुकवा दोगी। सच में रुकवाओगी? इतनी हिम्मत है तुम में? हाँ है हिम्मत। I can do it. I will do it. I know you can't do it. कुछ भी। प्रिया, मेरे बारे में बता जरा। अगर मेरी शादी रुकवाई ना तो तुम्हारी भी रुक जाएगी। What? भला ऐसी कौन सी लड़की होगी जो खुद की शादी रुकवाना चाहेगी? हाँ दीदी, इनडायरेक्टली वो तुमको हाँ कहकर चला गया। सोच क्या रही हो, तुमसे प्यार करता है। ए शेरनी, हाथों में मेहंदी लगा ले। सच्चा आशिक हूँ, नहीं मानी तो उठा के ले जाऊंगा। प्रिया, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे नाचने का मन कर रहा है। ये कौन है? वही खड़ूस बाप का खड़ूस बेटा। अबे ओ चिड़े चमन, अगर तू एक बाप की औलाद है तो मेरे खेत में पैर नहीं रखेगा। पैर रखना तो क्या, मैं तेरी जमीन में पूरा का पूरा आके सो जाऊंगा। एक ही गांव में रहने के बावजूद इस औरत से तुम लड़ रहे हो, शर्म नहीं आती? सर खेत का मामला है। एक औरत होने के बावजूद तुम इस पर चिल्ला रही हो। जमीन के टुकड़े के लिए चिल्लाया। जमीन के टुकड़े के लिए तुम झगड़ रहे हो? तुम दोनों को जेल की हवा खिलाऊंगा तब अकल ठिकाने आएगी। छोटे-छोटे बच्चे वापस झगड़ोगे? नहीं झगड़ेंगे, आपकी कसम। क्या सोच रहे हो सर? मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम भी वही करें जो सिंघम सर करते हैं। क्या सर? छप्पी, हैंडशेक, हाथ मिलाओ। हाँ, अब गले मिलो, गले मिलाओ। दोनों के झगड़े को कैसे प्यार में बदल दिया। बराबर साहब, इसी तरह अगर पूरे देश के लोग ऐसे ही गले मिलते रहे तो लोगों के बीच के झगड़े गायब हो जाएंगे। हमें इस बारे में गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए। दीदी, खाना देना। क्या हुआ माँ? सब ठीक तो है ना? ये क्या है सिंघम? भैया, तुम्हारा शहर में ट्रांसफर हो गया और इस लेटर को आए 4 दिन हो गए और तुमने हमें बताया नहीं। तुम हमें चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे या फिर हमें बिना बताए यहाँ छोड़कर शहर जाना चाहते थे? ये क्या कह रही हो माँ? वो मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए। प्रमोशन नहीं चाहिए? ये क्या कह रहे हो? दरअसल पोस्टिंग चेन्नई में हुई है और मुझे वहां नहीं जाना। लेकिन क्यों? मैं कैसे जा सकता हूँ? आप लोगों के बिना मैं नहीं रह सकता। बेटा, तुम्हें अपनी काबिलियत की वजह से प्रमोशन मिली है और ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता। हमें तुम पर गर्व है।
हम भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम्हें पता है कि मुझे तुम पर कितना गर्व हुआ जब तुमने उन दोनों परिवारों को समझाया। लोगों को तुम्हारी बहुत जरूरत है बेटा, और आज तुम्हारे प्रमोशन पर भी मुझे गर्व है सिंघम। मुझे पता है तुम जाना नहीं चाहते, लेकिन बाबूजी, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। हेलो, शेरनी स्पीकिंग। क्या कर रहा है मेरा सिंघम? बस गार्डन में घूम रहा हूँ। सुनो ना, फ्लाइट पकड़ के यहाँ आ जाओ, साथ में डिनर करने जाएंगे। तुम बुलाओ और मैं ना हूँ, ऐसा हुआ है? इसे कंप्लीट करवाने के बाद सबमिट करता हूँ। जी सर। बना के दे दो। और आपको सर। काली चलेगी अरे या तुम्हें पता नहीं है मैं क्या पीता हूँ? मेरा मतलब आपको अलग अलग टेस्ट करने की आदत है ना। सुनो, जल्दी बालकनी में आ जाओ। क्या हुआ? तुमने न्यूज में नहीं सुना? चेन्नई में भूचाल आ गया। संभल के गिरना मत। क्या? यहाँ तो कहीं भूचाल नहीं है। भूचाल आसमान में नहीं, जमीन पर है। हाय, हिला के रख दिया ना। तुम इधर यूनिफॉर्म और जीप में? आई एम सिंघम, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, चेन्नई। इंस्पेक्टर ऑफ चेन्नई? यू इरिटेटिंग, इंटरेस्टिंग, आई लव यू फॉर दिस। सुनिए ना, पुलिस आपने कोई लफड़ा तो नहीं किया? कहाँ? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अगर पहले बता देता तो तुम्हारी ये खुशी कैसे देख पाता। आई एम सो एक्साइटेड, अब तो मैं तुम्हें हर दिन मिलूंगी। बाय बाय। डैडी, मैं कुछ नहीं जानती। तुम्हारी भी 2 बेटियां हैं, एक की शादी पुलिस वाले के साथ ही होगी, देख लेना। ये सब उसी बनिए का काम है। तो आज रात डिनर पे मिल रहे हो किससे ना? बात कर रही हो? किससे बात कर रही हो बताओ? हाँ? तुम इंडिया की सबसे बड़ी साइकिल कंपनी के मालिक की बेटी हो, समझ गई तुम? बाप की इज्जत मिट्टी में मत मिलाओ। पहले उस हवलदार का नंबर डिलीट करो। हटाओ। अपने आप को बहुत बड़ा पुलिस वाला समझता है। काव्या, प्रिया ने कहा वो अपने ही गांव से है, उसकी फैमिली क्या करती है? उनका जनरल स्टोर है।